अगर आप बदलापुर, वंगानी, शेलू, नेरल, भिवपुरी रोड या करजत से रोज मुंबई की लोकल पकड़ते हैं और हर दूसरे दिन डिले कैंसलेशन से परेशान रहते हैं, तो आज की ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि बदलापुर करजत सेक्शन पर 3rd और 4th रेलवे लाइन को अब रेलवेज मिनिस्ट्री से सैंक्शन मिल चुका है, यानी प्रोजेक्ट पेपर से निकलकर एग्जीक्यूशन स्टेज की तरफ बढ़ गया है। अभी बदलापुर से करजत के बीच सिर्फ 2 ट्रैक्स हैं और उन्हीं पर लोकल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स और मालगाड़ियां सब चलती हैं। इसी वजह से पीक आवर्स में अक्सर लोकल को रोकना पड़ता है, सिग्नल्स पर होल्ड होता है और पूरे कॉरिडोर की पंक्चुअलिटी बिगड़ जाती है। अब योजना यह है कि बदलापुर करजात सेक्शन पर 2 नई लाइंस 3rd और 4th बनाई जाएंगी। इसे ही क्वाड्रुपलिंग कहा जा रहा है। इस सैंक्शन प्रोजेक्ट में मुख्य स्टेशंस ये बताए गए हैं: बदलापुर, वंगानी, शेलू, नेरल, भिवपुरी रोड, करजत। यानी इस रूट के हजारों डेली कम्यूटर्स को डायरेक्ट फायदा टारगेट किया जा रहा है। ये काम मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3B के अंडर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल के बाद रेलवेज मिनिस्ट्री ने इसे सैंक्शन किया है। इसे एग्जीक्यूट मुंबई रेलवे विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 1324 करोड़ रुपए बताई गई है। इस कॉरिडोर में एडिशनल लैंड की जरूरत भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब 37.79 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड की रिक्वायरमेंट बताई गई है। मतलब ग्राउंड पर सबसे क्रूशियल काम होगा लैंड एक्विजिशन प्लस क्लियरेंसेस। इसी पर टाइमलाइन काफी डिपेंड करेगी। सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल प्रोजेक्ट डिटेल्स में स्कोप काफी बड़ा बताया गया है। टोटल रूट लेंथ को 64 किलोमीटर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। साथ में मल्टीपल ब्रिजेस स्ट्रक्चर्स की लिस्ट भी है, जैसे मेजर ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस और 1 रोड अंडर ब्रिज का मेंशन मिलता है। यानी ये सिर्फ ट्रैक डालने का काम नहीं है, ये पूरी कॉरिडोर कैपेसिटी अपग्रेड है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन के बाद लगभग 3-4 साल में कंप्लीट होने का टारगेट रख सकता है। यानी रियलिस्टिकली कम्यूटर्स को इमीडिएट अगले महीने से नहीं, लेकिन फेज्ड प्रोग्रेस के साथ धीरे धीरे बड़ा रिलीफ मिल सकता है। कम्यूटर्स को एक्चुअल फायदा क्या होगा? जब अलग लाइंस होंगी तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स की वजह से लोकल कम रोकी जाएगी, डिलेज और कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो सकता है। फ्यूचर में इस बेल्ट में लोकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का स्कोप बढ़ता है। पैसेंजर और फ्रेट डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन ओवरऑल मुंबई चेन्नई हाई डेंसिटी कॉरिडोर पर प्रेशर कम करने की बात भी रिपोर्ट्स में है। रीसेंट कवरेज में यह भी बताया गया है कि बदलापुर करजत लाइंस का इंटीग्रेशन कल्याण बदलापुर 3rd and 4th लाइन जैसे वर्क्स के साथ माना जा रहा है, जिससे होल सेंट्रल रेलवे लोकल कॉरिडोर में बाधाओं कम करने की स्ट्रेटजी बनती है। अब जब इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिल चुका है तो आगे का प्रैक्टिकल प्रोसेस आमतौर पर कुछ तय चरणों में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले डिटेल्ड प्लानिंग, ग्राउंड सर्वेज और फाइनल अलाइनमेंट की जांच की जाएगी, ताकि ट्रैक लेआउट और टेक्निकल डिजाइन पूरी तरह क्लियर हो सके। इसके बाद लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटीज शिफ्टिंग का काम शुरू होगा, जिसमें बिजली की लाइनें, पानी की पाइपलाइन और दूसरी जरूरी सेवाओं को शिफ्ट किया जाएगा। इसी फेज के साथ ब्रिजेस, ROB, RUB और अर्थवर्क से जुड़े टेंडर्स जारी होंगे और कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे ग्राउंड पर दिखाई देने लगेगा। इसीलिए जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि काम कब शुरू होगा, उनका सीधा जवाब यही है कि अप्रूवल के बाद ग्राउंड वर्क की स्पीड अब जरूर बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल गेट लैंड एक्विजिशन ही रहेगा। जैसे ही जमीन से जुड़े मामलों में क्लैरिटी आती है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन तेजी पकड़ता है और उसके बाद फेज्ड मैनर में, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में इस कॉरिडोर को कमीशन करने की संभावना बनती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट पर रेगुलर अपडेट्स दूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताएं आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए।